राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, राखी आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाली है। आप लोगों को पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। तो रक्षाबंधन के लिए दोस्तों स्वर्ण कुमार की पूजा होती है रक्षाबंधन के दिन, और सबसे पहले स्वर्ण कुमार की पूजा होती है, बाद में त्यौहार जैसे हम लोग मनाते हैं उस तरीके से मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले गेरू को भिगोया जाता है। तो देखिए, हमारे यहाँ गेरू बोलते हैं, किसी किसी के यहाँ लाल मिट्टी भी बोलते हैं। तो गेरू भिगो देते हैं। उसके बाद में गेरू के से ही वाइट पेपर ले लो या रंगीन पेपर ले लो, गेरू से स्वर्ण कुमार की तस्वीर बनती है और उसकी पूजा होती है। तो चौकोर डब्बे जैसी आकृतियाँ हमें बना लेनी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। चारों लाइनें हमें बनानी है चारों तरफ, मतलब पेपर जैसे, और जिस दिशा में, जैसे पूर्व की तरफ हमारा मुख होना चाहिए, उस दिशा में दोस्तों ये हमें करनी होती है, बनानी होती है। आप दीवार पे भी बना सकते हैं, नहीं तो जैसे दीवार ख़राब ना हो टाइल्स पे बना सकते हो, या फिर जैसे कि पेपर पे। तो मैं ये स्वर्ण कुमार पेपर पे बना रही हूँ, और जहाँ पे दोस्तों मैं पूजा वगैरह करती हूँ अपने मंदिर में ही आप लोगों के साथ में बना के शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे भी अभी तक भी सबसे पहले स्वर्ण कुमार बनाते हैं और दरवाजे पे, मेन डोर पे लगाए जाते हैं। तो पहले इनकी पूजा होती है, बाद में हम राखी का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो ही बनाते हैं, और किसी किसी के यहाँ पंडित जी भी बनाते हैं, और वो ही सुबह सुबह लगा के जाते हैं, फिर उसके बाद में पूजा होती है। तो सबके यहाँ थोड़ी बहुत नियम अलग होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से स्वर्ण कुमार बनाए जाते हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ बना के, क्योंकि देखो सबके घरों में अलग तरीके से बनाते हैं, और अच्छे से इसको डेकोरेट करके आप बना सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल सरल विधि से आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ बना के, जिस तरीके से मुझे आता है, बिल्कुल सिंपल। तो ये बहुत प्यारे से हमारे स्वर्ण कुमार बन के सभी तैयार हो जाएंगे। और सबसे पहले भगवान जी की पूजा जैसे होती है, हम भगवान जी को सबसे पहले राखी बांधते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल जी को हम सबसे पहले राखी बांधते हैं, और उसके बाद में स्वर्ण कुमार जी को राखी बंधेगी। उसके बाद में दोस्तों हम अपने भाइयों को, किसी को भी जैसे राखी बांधनी हो ना, तो उसके बाद में हम अपने भाई बहन का ये त्यौहार है, ये मनाया जाता है। तो इस तरीके से हल्का फुल्का मैंने बनाया है। बाकी तो देखो, आप इसको कितनी भी अच्छे तरीके से डेकोरेट करके आप बना सकते हो। अब देखो, बिना स्वास्तिक के पूजा अधूरी रहती है, तो ये मैं स्वास्तिक भी बना रही हूँ। तो स्वास्तिक इस तरीके से हमने स्वास्तिक भी बना लेने हैं, और दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक बनाने हैं। तो इस तरीके से। और दोस्तों देखो, त्यौहार ना हमें ज़रूर मनाने चाहिए, चाहे आप बेसिक से छोटे से रूप से मनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर, क्योंकि अगर हम त्यौहार नहीं मनाएंगे तो आगे की जो जनरेशन है वो वैसे ही तीज त्यौहार हर चीज़ छोड़ती जा रही है। तो धीरे धीरे उनका, जो हमारे बच्चों का कल्चर है, वो वैसे ही पूजा पाठ वगैरह में इतना नहीं है, ना उनको रीति रिवाजें पता है। तो हम थोड़ा बहुत करेंगे तो उनको भी थोड़ा रहेगा कि हाँ, ये हमारे रीति रिवाज है और ये हमें करने हैं। तो दोस्तों, ये हमारे स्वर्ण कुमार बन के तैयार हो गए थे। उसके बाद में हमने पूजा की थाली तैयार करनी है, क्योंकि श्रवण कुमार की हमें पूजा करनी है, राखी बांधनी है। तो राखी देखो, आप रेडीमेड भी ला सकते हो, बाकी कलावे की राखी मैं बांधूंगी, यूज़ करूँगी। तो आपने मेरी थाली देखी, उसमें सबसे पहले हम रोली से तिलक कर देंगे, ये इस तरीके से तिलक करेंगे, और अक्षत है वो लगाएंगे। उसके बाद में हम जो भी घर में हमने भोग बनाया है, सेवइयाँ, ज़्यादातर खीर, सेवइयाँ, हलवा, यही चीज़ बनते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में हमने उसी की सहायता से, क्योंकि उससे ना राखी हमारी अच्छे से चिपक जाएगी, तो इसके तरीके से हमने उसी की हेल्प से हमने राखी बांधनी है। तो ये जो कलावा होता है ना, ये आसानी से लग भी जाता है, और सबसे बेस्ट होता है कलावा। बाकी तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी तरह से आप कोई भी राखी लाके यूज़ में ले सकते हो, कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने श्रवण कुमार जी की पहले पूजा की है, धूप दीप दिखा के आरती की है। तो इस तरीके से हमने श्रवण कुमार जी की पहले पूजा करनी है, और बाद में हमने अपना जो भी हमारे भाई बहन का ये त्यौहार है, ये हमने मनाना है। और उसके बाद में स्वर्ण कुमार की पूजा हमने कर लिया है, लड्डू गोपाल जी की पूजा करने लिया है। जल से हमें छींटे अवश्य लगाने, ये हमने पहले ही लगाने थे, लेकिन थोड़ा मैं भूल गई थी, बाद में आप लोगों के साथ में
दिखा रही हूँ लगा के। तो ये आप पहले ही जैसे जल से हल्के से छींटे लगा लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने श्रवण कुमार जी की पूजा की है, आप लोग भी अवश्य करना। और बिल्कुल सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो राधे राधे, हैप्पी रक्षा।